वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम और काम की बात में। आज काम की बात में चाय की बात हो, कामयाबी की बात हो, इंजीनियर की बात हो, तो ज़रूर आप सोच रहे होंगे क्या ये कॉम्बिनेशन है। अगर आपने ब्रेक से पहले मिस कर दिया था तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे साथ मौजूद है अब्दुल समद, इंजीनियर चाय वाला, जो कि वैसे तो इंजीनियर हैं लेकिन चाय का उनका एक अपना बिजनेस है। अभी उन्होंने चॉकलेट चाय बनाई थी, रोज़ चाय बनाई थी, पान चाय बनाई थी, और अब अब्दुल समद की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि इनकी कामयाबी की स्टोरी कैसे चली है, कितने हर्डल्स आए हैं। नादिया काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो होनहार कामयाब इंसान आपके साथ बैठे हुए हैं, जो कि आपके बेटे हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, कब से इन्होंने आपको बताना स्टार्ट किया कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ? ये लिटरली ये शायद 7-8 साल के थे जब हम पढ़ाई में स्ट्रिक्ट होते थे कि पढ़ना है। तो उस वक्त भी थोड़ा सा जब एक टाइम आता था कि जब स्ट्रिक्ट हो गया कि आज ये करना है, ये लर्न करना है, तो उसके बाद ये कहता था पढ़ाई कुछ नहीं होती है बहुत कुछ होती है, पर मैं बिज़नेस करूँगा। और बिज़नेस के लिए माइंड होना चाहिए। यही लफ्ज़ था कि बिज़नेस के लिए माइंड होना चाहिए। मैं तो बॉन्ड बिज़नेस के लिए हूँ। हाँ, वैसा बचपन से और इतने बड़े बड़े इन्होंने काम सोचे हुए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि शायद अल्लाह पाक ने कुछ रखा है इनके जहन में। अच्छा, लेकिन पढ़ाई इसका मतलब ये है कि आपके कहने पे कंप्लीट की कि चलो मैं कर लेते हैं? पढ़ने का भी शौक है, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि शायद दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ होती है ना तो इतनी जल्दी उसका सोल्यूशन ये निकाल लेते हैं। किसी भी तरह के, कोई घर का काम हो, कोई इलेक्ट्रिक का काम हो, कोई भी चीज़ है, ये बहुत फन टाइप का, एंजॉय करके हर काम बहुत जल्दी से वो कर लेते हैं। वाह। अच्छा नादिया, ये बताएं आपके कोई और भी बच्चे हैं? जी मेरे माशाल्लाह 2 और बच्चे हैं। तो उनकी नेचर ऐसी है, बिजनेस वाला माइंड? नहीं, इनकी ही है, सिर्फ इनकी ही है, पूरी फैमिली में इन्हीं की है। और हमेशा बचपन से है? बचपन से है, बहुत छोटे से है, बहुत छोटे से है। अच्छा, अब आपके जो बड़े प्लान्स हैं वो तो हम जानेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए कि पहला वो मोमेंट जो कि आपने कहा कि चलो भाई अब आप हमेशा से बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन जब आपने एक्चुअली डिसाइड किया आप खोलना चाहता हूँ, कैसे आपने बताया? मैंने अम्मी को आज से तकरीबन 2 साल पहले यही सेम काम स्टार्ट किया था। मतलब मैं जॉब कर रहा था, साथ साथ मैंने कहा कि करूँ, स्टार्ट करूँ, एक्सपीरियंस लूँ मुझे। तो मैंने ये स्टार्ट किया। उस वक्त बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बट तीसरे या चौथे दिन मेरा सेटअप ही चोरी हो गया ना, तो मैं काफ़ी टूट गया। मैंने कहा सेटअप चोरी हो गया, अब क्या होगा? क्योंकि मैं चोरी किस तरह, मतलब आप अगले दिन गए तो था नहीं? कार्ड जो है ना रोड पर रख के जाता था रात को, तो मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। बट तीसरे दिन में आया तो कार्ड ही मेरा चोरी हो गया, सब सेटअप ही चोरी हो गया। तो मैं काफ़ी डिसाइड हो गया था, बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कहा दोबारा स्टार्ट करना है, तो मैंने अभी दोबारा स्टेप लिया, दोबारा स्टार्ट किया। अच्छा, उस वक्त यानी जो आप दोबारा आपने स्टार्ट किया, उस पर कितना टाइम लगा, पैसे जमा किए, क्या किया? मुझे 2 साल लगे। 2020 में मैंने काम स्टार्ट किया था, आज से 2 साल पहले। उस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। मैं जॉब के बाद रात को 10 बजे से लेकर रात 1 बजे 3 घंटे काम करता था, और मैंने पूरी मार्केट कवर कर ली थी उस वक्त भी। तो जो एक होटल था पठान का, वो परेशान हो गया था कि कौन आ गया यहाँ पर, कंपेटिटर मेरा आ गया इंजीनियर। मैं उस वक्त कोई नाम नहीं रखा था, मैंने जस्ट एक कार्ड लेकर स्टार्ट हो गया था, मैं कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं। बट अब मैंने कहा एक काम नाम के साथ स्टार्ट करूं, और यूनिक स्टाइल कॉफ़ी भी ऐड करी, मैं सब ऐड किया। और नाम कैसे रखा? इंजीनियर क्यों भाई? मुझे एक ऐसा यूनिक नेम चाहिए था जो अट्रैक्ट करे ना लोगों को। तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी थोड़ा था, मैंने कहा इंजीनियर चाय वाला कोई है तो ऐसा नाम मैंने सुना नहीं, एक अट्रैक्शन वाला नाम है, मैंने कहा ये ऐड करूँ। वेल डन, वेल डन। अच्छा, एक बिजनेस का ना छोटा सा सीक्रेट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सिंस आप कह रहे हैं बचपन से जो है वो आपने बिजनेस का है, कि जब हम रेस्टोरेंट में खाना सर्व करते हैं तो कहते हैं कि जो 33% है वो खाने की एक्चुअल प्राइस होती है। यानी अगर आप 100 रुपये का खा रहे हैं तो वो जो है वो 33 रुपीज़ का होगा, राइट? बाकी जो है वो आपका प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है। सो ये टाइम में क्या है लॉजिक? इसमें देखिए मार्केटिंग भी ज़रूरी है। हर ब्रांड अगर आपको भी स्टार्ट करना है ना, तो 33% आप कॉस्ट निकालें, फिर उसके बाद 33% आप मार्केटिंग के लिए इसको यूज़ करें कि आप उसका मार्केटिंग कर रहे हैं, देन आपका प्रॉफिट रखें। और स्टार्ट की 6 मंथ आप प्रॉफिट को मत देखें। अच्छा। आप मार्केटिंग पे काम करें, अपना ब्रांड बिल्ड करें, अपनी क्वालिटी बिल्ड आके दें लोगों को, अपना मतलब प्रॉपर मार्केट गेन कर लें, देन आप प्रॉफिट की तरफ जाएं। वेरी गुड, स्टार्ट से प्रॉफिट मत देखें। और अक्सर रेस्टोरेंट्स के बारे में भी कहते हैं 1 साल तो आपका जाता ही नुकसान में, राइट? बिल्कुल, आप भले लॉस नहीं करें, बट आप अपने मार्केट गेन करने के लिए क्वालिटी फुल अच्छी से अच्छी, देन आप प्राइस हाई कर लें, नो इशू। बट कस्टमर जब डन हो जाए वो आपके पास खुद ही आएगा। ठीक है। अच्छा नादिया, आपने इंसिस्ट नहीं किया, नहीं तुम इंजीनियर हो, जॉब ही करोगे? नहीं, शुरू में तो जब इन्होंने, क्योंकि जब इन्होंने कहा 2 साल पहले भी इन्होंने किया था, तो उस वक्त तो ये टीन एज में थे, तो जाहिर सी बात है एज ए पेरेंट्स तो हमने फेवर इस चीज़ को नहीं किया ना, हम फैम कर सकते थे ना, हमारा माशरा इस चीज़ को वो करता है कि भाई नहीं, जॉब पढ़ाई करो फिर जॉब करो। बिल्कुल। मगर जब ये इतने ज़्यादा इस चीज़ पे स्टैंड थे तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी समझाया कि देखिए शायद अल्लाह ने इसके जहन में कुछ रखा वही है, सारा कुछ है, क्योंकि ये किसी भी तरह किसी भी चीज़ पे नहीं मैं करूँगा, मुझे ब्रांड बनाना है अपना ब्रांड। अच्छा, पहले जब ये छोटे थे तो ये कपड़े के ब्रांड से स्टार्ट हुए थे। मुझे अभी भी इनकी ड्रीम यही है। अभी भी मेरा मेन विजन उसी तरफ है, मुझे अपने कपड़ों का ब्रांड बनाना ना।
तब मैं छोटा था, कोई 12 या 13 साल, तब मैंने डिसाइड कर लिया था एक ब्रांड लॉन्च करना है। तो मैंने उस पर रिसर्च करी तो बहुत इन्वेस्टमेंट लग रही थी ना, तो मैं रुक गया। बट मैंने कहा कि एक साइड बिजनेस स्टार्ट करूँ जिसकी अच्छी अर्निंग है, मैं सेव के देन उसकी तरफ जाऊँ। ओहो, यानी कहते हैं बिजनेसमैन का दिमाग और रुकता आप नहीं है। बिलीव करें, जब छोटे थे और जब इनको मैं पढ़ाई के लिए बिठाती थी तो ये मुख्तलिफ चीज़ों में ड्राइंग कर करके ये अपना आप ना बिल्ड करते थे कि अभी मैं इतना हूँ तो ये कर रहा हूँ, थोड़ा और बड़ा जाऊँगा, थोड़ा और बड़ा जाऊँगा। ड्राइंग के जरिए मुझे वो समझाते थे कि मुझे ये चीज़ करनी। वाह, जबरदस्त। तो ये जो कपड़ों का ब्रांड है, जो एक्चुअल आपका ड्रीम है, ये किस तरह के कपड़े होंगे? मैं मैन से लेके वुमेन सबको करूँगा कवर, बट अभी तो नहीं सोचा इस बारे में। बट मैंने ब्रांड सोचा हुआ है कि इस पे काम करना है इंशाल्लाह। जब मैं आऊँगा इस फील्ड में तो इसको अच्छी तरीके से बनाऊँगा। मुझे लग रहा है कोई अनोखा आइडिया इसके पीछे, आप आइडिया नहीं शेयर करना चाहते, which is a very good thing। वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको नजर आएगा। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जब भी खानदान में, फैमिली में, दोस्तों में किसी का बिजनेस होता है तो हम कहते हैं अरे पता है उनका रेस्टोरेंट है, चलो चलो जाके फ्री में खा के आते हैं। और आपने कितनी अच्छी बात बताई, आपने कहा आप भी अगर उनके पास जाके चाय पीती हैं तो पे करती हैं। हाँ, मैंने पे किया है। हमने बल्कि हम ये इनके फादर हैं, हम लोग जब गए हैं तो हमने पे किया है कि ज़ाहिर इसका ये बिजनेस है, अगर हम इसको मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके कोई ऐसे दोस्त या आपकी फैमिली में तो कोई नहीं कहता भाई इनका तो चाय का ढाबा है, हम तो आ रहे हैं फ्री में? देखिए, हमें नहीं पता किसकी क्या थिंकिंग है, जाहिर सी बात है हम जिस माशरे में रहते हैं उसमें, मगर बच्चा है खुद अपनी चीज़ से अपने उससे इसने स्टार्ट किया है तो हम इसके साथ हैं। वाह, जबरदस्त। आप कैसे हैंडल करते हो उन लोगों को जो कहते हैं भाई चाय तो पिला दे, ट्रीट तो दे दें? ऐसे दोस्त होते हैं बट मैं उनसे ले लेता हूँ ऐसे। वाह, जबरदस्त, वेरी गुड। क्या कहते हैं कि मतलब किस तरह, जरा नहीं करके नहीं, बताएं, मेरे दोस्त ऐसे हूं आपके इतने लिए। मेरे को खास दोस्त नहीं है जो इस तरह की फ्री वाले हैं वो, लेकिन फ्री वाले दोस्त ही नहीं मैंने रखे? फ्री वाले दोस्त रखे ही नहीं है। Nice। मैंने बिजनेस माइंडेड वाले दोस्त बनाए हुए सारे, तो मैं उन्हीं के साथ बिजनेस की बातें डिस्कस करता हूँ। ये इतनी अच्छी बात आपने की है ना। अभी समझ कहते हैं कि आप अपने दोस्तों की कंपनी से जाने भी जाते हो। कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जैसी कंपनी बैठेंगे आप उसी तरह माइंड आपको बनते जाएगा। अगर आप अच्छी कंपनी बैठेंगे तो आप अच्छी तरफ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपने ये सोचा है कि बिजनेस, हम जिसको बिजनेस के बारे में नहीं पता होता ना, वो सोचता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, फंडिंग्स आप लोगों से ले सकते हैं अगर आपका आइडिया अच्छा है। लेते हैं, बट मैं चाहता हूँ मैं बूट स्टेप करूँगा, अपनी कंपनी खुद बिल्ड करूँ। मैं फंडिंग की तरफ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आहिस्ता से चलूँ और खुद अपना एक ब्रांड स्टार्ट करूँ, बिल्ड करूँ। क्या आप इनका कार्ड देख के अंदाजा लगाएं कि इनका इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। वाह। और उस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आता था, हम जाते थे इनको देखते थे, थोड़ा सा गुस्सा करते थे, फिर वापस क्योंकि मेरा थोड़ा cool कार्ड down देखे होते ना, थे। वो ऐसा स्पेशल कार्ड है कि अगर आप बाहर से ले जाए तो एवरेज 50,000 का कार्ड आता है। मैंने 15,000 रुपये में कह लें कि टोटल बिजनेस स्टार्ट किया, और जिसमें मेरा टोटल माशाल्लाह काम चल रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग मेरे पास पीना आते हैं। वाह, अच्छा, ये जो 15,000 का आप कह रहे हैं, ये आपके अपने कोई जमा किए हुए पैसे थे? अब किसने दिए थे, कहाँ से आए थे? मैंने थोड़े बहुत सेव भी किए हुए थे, मैंने जॉब वॉब वगैरह भी किए थे, थोड़े पैसे सेव भी करके रखे हुए थे अपने पास। तो माइंड में जब जॉब की तरफ जा रहा था मैं, क्योंकि बीच में घर बैठ गया था कुछ टाइम के लिए, तो मैंने कहा कि नहीं, काम स्टार्ट करते हैं, स्टेप लेना है, स्टेप लेना है। और अब जब माशाल्लाह आपका बिजनेस अगर इफ इट ग्रोइंग, तो कोई फाइनेंशियली घर वालों की को सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई जिम्मेदारी? अभी मेरा स्टार्ट है, बट इंशाल्लाह फ्यूचर है कि अपनी फैमिली को पूरा कवर मैं ही दूंगा इंशाल्लाह। वाह, क्या बात है। और मुझे लगता है आप सबसे बड़ा जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, वो माँ बाप होते हैं। तो आपने जब अपने हस्बैंड को कन्विंस किया, जी, तो कन्विंस देखिए, एज ए पेरेंट्स तो कोई भी नहीं सोचता कि हमारा बच्चा, मगर जब इन्होंने इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बचपन से रही है ना, तो फिर हस्बैंड को भी कन्विंस किया कि देखें, फर्स्ट स्टेप तो कोई ना कोई कभी ना कभी उठाना ही है। और वो बहुत सारी फील्ड्स हैं, आज ये है, कल इंशाल्लाह कुछ और होगा, जो अल्लाह ने इनकी किस्मत में लिखा है। बिल्कुल, तो दरवाज़ा तो खोलना है ना। बिल्कुल। और एक इनका डिसीजन भी है, वो ये कि अब आपने जॉब कंप्लीटली छोड़ दिया, पूरा फोकस बिजनेस पे आपका? फोकस बिजनेस की तरफ दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको आगे बढ़ाऊँ, इस एक्सपेंड करूँ इंशाल्लाह इसको ना। अच्छा, आपने जब बीच में जॉब की भी थी, आप बता रहे थे कि आप 10 बजे आ जाते थे वापस, पढ़ाई करके, जॉब करके? मैं जॉब करता था, मैंने मतलब घर पे बैठा था, मैंने कहा जॉब भी करूँ साथ साथ। तो जॉब का एक्सपीरियंस भी मैं लेना चाह रहा था कि जॉब्स में क्या है, लोग कहते हैं जॉब्स करें, फैमिली जो माइंडसेट बना हुआ है कि पढ़े लिखे और जॉब करें, तो मैं एक एक्सपीरियंस लेना चाहता कि जॉब में ऐसा है क्या। बट मुझे जॉब्स नहीं समझ आई ऑनेस्टली। आपसे जानते हैं अभी क्या समझ नहीं आया आपको जॉब के बारे में। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं बदरुनिसा बात कर रही हूँ। जी मैडम, क्या पूछना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के, ये मेरी दोस्त है नादिया काशिफ और ये इनका बेटा है। तो इनका काम देख के मैं बहुत एकदम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो इस वजह से मैंने कॉल की, अगर इनको याद आ जाए मैं इनकी दोस्त हूँ तो बहुत अच्छा है। नादिया पहचान थी ना? जी 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 जी, बिल्कुल बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बेटे को देख के, जज़ाकल्लाह। बहुत खुशी की बात है। अल्लाह मियां सब बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करे, इनकी बातों को देख कर के इस तरह काम करें। ये नहीं कि डिग्री लेके फिरते रहें, आप जो मर्जी जो दिल चाहे वो काम करें।
बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा बात करके। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी बात है कि हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग होते हैं आपकी टांग खींचने के लिए, गिराने के लिए, लेकिन फिर जब लोग सपोर्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। मैं यही माइंडसेट को आगे लोगों को प्रेफर करता हूँ कि ये मत सोचे कोई काम छोटा है, शर्म नहीं करें। देखिए आपने अपनी लाइफ खुद बनानी है, आपने खुद निकलना है। किसी काम को जिसमें दिल लग रहा है उसकी तरफ जाएं, करें, मेहनत करें, निकलें। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा अब हम आप आते हैं आपकी ज़रा वो जो जॉब वाला एक्सपीरियंस था कि पता है मैंने ये देखा है कि जो एंटरप्रेन्योर्स और जो बिजनेसमैन होते हैं वो कहते हैं भाई हम किसी की सुन नहीं सकते। बिल्कुल कैसा है? मेरा बिल्कुल ऐसे ही आपकी भी नहीं mindset है। नहीं, मेरा माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा है कि टाइम के है लिमिट होती है, बॉसेस की सुननी होती है। तो मेरा माइंड कभी भी स्टार्ट से ऐसा रहा ही नहीं। मैं कहता हूँ मुझे खुद बॉस बनना है, अपना एक ब्रांड बनाना ओहो आई एम माय ओन बॉस। है। मेरी टैगलाइन भी मेरी ऐसी, बी द सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। बी द सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ मेरी टैगलाइन भी यही है। नाइस। जी। अच्छा जब आप इस बिजनेस में आपने जो काम किया तो कभी ऐसा होता है कि रात का अंदाज़ा नहीं है, दिन का अंदाज़ा नहीं है, जैसे आपकी मदर भी बता रही, कार्ड आपने खुद बनाया। मैंने जब लगा था भी उस पर मतलब फाइनल किया ना, तो मैंने 2 हफ्ते में टोटल तैयार कर ली थी चीज़ें ना। तो अभी टाइमिंग मेरी ऐसी, मैं शाम में स्टार्ट करता हूँ और रात 1 बजे तक होता हूँ, तो एवरेज 2 बजे तक मैं घर पर आ जाता हूँ। ठीक है। टाइमिंग भी मेरी माशाल्लाह नॉर्मल टाइमिंग है और अच्छा मैं उसमें सेट कर लेता हूँ अपना। ठीक है। अब ये सवाल मैं आपकी मदर से पूछना चाहती हूँ कि ये क्या ऐसा है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगर ये इतने कामयाब हैं तो इंटरनेट का इस्तेमाल थोड़ा कम करते होंगे बाकी बच्चों से, ऐसा है कि वो फ़ोन पे जो लगे रहते नहीं, हैं? उस पे भी लगे रहते हैं बहुत अच्छा, ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि मेरा है ये होता है, मेरा इनके फादर का सबका कि अपनी नींद सो, अपने आप को देखो, रिलैक्स करो। क्योंकि हमने देखिए मेरे सबसे बड़े बच्चे हैं, फिर इसके बाद माशाल्लाह 2 और बच्चे भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत कवर करके सब चीज़ों से बचा के रखा है ना। तो हर चीज़ चाहते हैं कि हर चीज़ अच्छी अच्छी ही रहे इनके साथ। हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा बड़े होने से ये एक जिम्मेदारी फील होती है, बिकॉज जो घर का सबसे बड़ा होता है वो बिजनेस के बारे में सोचता है कि रिस्क लूँ नहीं लूँ। बिजनेस में देखिए रिस्क तो होता है, बट मुझे ये कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था शुरू से ही ना। मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे स्टेबल लाइफ हो, तो मैंने उसके लिए एक स्टेप लिया, एक चैलेंज लिया और बन के दिखाना मुझे कुछ। वाह वाह चैलेंज ज़बरदस्त लिया मैंने लाइफ से। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं, जो आप सेफ्टी का कह रहे थे कि भाई कोई चुरा के ही ले गया वो सारा सामान, तो अब कोई ऐसा अब सिस्टम है? मैंने सिस्टम ही मेरा पोर्टेबल है ना, मैं उसको पूरा कार्ड को पोर्टेबल बना दिया है। पहले तो स्टॉल ऐसे होते हैं जो अपनी जगह खड़े होते हैं, मैं ये पोर्टेबल है। अगर आप देखा हो इंटरनेट पे तो मैं पूरा फ्रेम डिज़ाइन जो किया हुआ वो पोर्टेबल है, मतलब असेंबल करता हूँ मैं और अपने साथ ले जाता हूँ। वाह तो कोई रिस्क ही नहीं है अब। वाह, यानी वो जो आपका एक फेलियर शुरू उससे मैंने में सीखा हुआ, ना, उससे मैंने सीखा। वाह। अच्छा नादिया, आपके सारे बच्चों में है या इनमें आप देखती हैं कि कोई भी तकलीफ आए तो वो कहते हैं चलो उसका हल ये है अब? ऐसा है? नहीं, अल्लाह का Problem शुक्र है कि सारे ही बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं। बहुत ज़्यादा किसी ने तंग नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हैं, ये भी आपको दिख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ना, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। कोई किसी ऐसा नहीं हमें लगा कि नहीं, और अभी भी हमने इनको बाहर छोड़ा हुआ है। हमारे लिए बहुत वैसी बात है कि रात में देर से आ रहे हैं, सारा कुछ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस है इतना कि इंशाल्लाह मैंने ताला ट्रस्ट सब दिया कुछ हुआ सही कि मैं है। बाहर जाके अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे काम नहीं करूँगा। चलो लड़के और सिगरेट पे लग जाते हाँ, हैं, ये देखिए, ये गलत सब कामों चीज़ों में से लग डर जाते हैं। लगता है। इस चीज़ का मैंने ट्रस्ट दिया हुआ है कि मैं कभी भी इन चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। अल्लाह का शुक्र है कभी गया भी नहीं। और ये चीज़ इनको बुरी ही लगती है, मुझे सभी खुद को बुरी ना लगती है। कि- मैं अपने ऐसे हाँ। दोस्त भी नहीं बनाता कि जो इन चीज़ों में लगे हैं। क्या किस तरह की अपब्रिंगिंग का आप राज बताइए कि कैसे जो है वो बच्चे ऐसे होंगे जिनको खुद ये चीजें बुरी लगे और इसमें इनके सारा पास क्रेडिट मैं दूंगी इनके फादर को। अच्छा बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आप अपने फादर से? है अबू स्ट्रिक्ट है माफ़ी, लेकिन अबू की स्ट्रिक्टनेस बहुत फ़ायदा दिया हमें कि हम लोग कभी इस तरफ चीज़ों के गए नहीं, बाहर नहीं बैठे ज़्यादा, बुरे लड़कों में नहीं बैठे ज़्यादा। हमारी गैदरिंग हमेशा एक अच्छी ही रही है, लिमिटेड रही है और अच्छी रही है। मुझे बात इतनी अच्छी लगी कि आपके अब्बू ने ये नहीं कि भाई लड़का है तो चलो भाई जिसकी मर्जी साथ बैठ जाए, सारा फोकस लड़की पे होता है। अच्छा इस बारे में हम आपसे मजीद जानेंगे, ब्रेक पे जाने का टाइम है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इनकी जर्नी के बारे में, कामयाबी के बारे में, बिजनेस किसी आइडिया के बारे में, आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। अब्दुल सबद हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर चाय वाला। बिल्कुल। अच्छा पढ़ाई भी अभी इनकी ख़त्म नहीं हुई है, साथ साथ चल रही है और पढ़ाई और बिजनेस कर रहे हैं। तो अब हम ज़रा ना टाइम पूछना चाह रहे हैं, रूटीन पूछना चाह रहे हैं कि आपका दिन किस तरह स्टार्ट होता है, कितना वक्त जो है वो पढ़ाई में जाता है और कितना वक्त बिजनेस में जाता है? अभी देखिए मैं जब से काम स्टार्ट किया तो मेरा थोड़ा रूटीन काफ़ी आउट हुआ है, क्योंकि मम्मी साथ बैठी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो सब सामने है। सच बोलना पड़ेगा। तो ये है कि मैं थोड़ा लेट नाइट सो रहा हूँ, थोड़ा सा सुबह देर से उठ रहा हूँ, बट ये है कि अभी इन फ्यूचर थोड़ा टाइम सेट करना है, रूटीन सेट करना है। यानी एक मिनट, आप जाते हैं मैं आप पढ़ाई कब करते हैं? मैं अभी पढ़ाई थोड़ा बीच में थोड़ा गैप दिया हुआ है थोड़ा, जब से मैंने अभी स्टार्ट की, क्योंकि तीसरा चौथा हफ्ता मुझे थोड़ा गैप आया हुआ ठीक है, है। बट इंशाल्लाह सुबह में टाइम सेट करना है मुझे उसका। तो
गैप किस तरह आता है कि आप कोर्सेज को थोड़ा रोक सकते हैं बीच में? मैं अभी मेरा एडमिशन होगा ना आगे ऑनर्स में ना बीटेक में, अच्छा। तो वो उसमें एडमिशन लेना है क्योंकि अभी रिसेंट मैंने क्लियर किया है तो मेरी मार्कशीट आने वाली है। अच्छा, ओके। ऐसे। चले, अच्छा, और ये बताइए कि जब आप जैसे अपनी कार्ट को खोलने की तरफ जाती हैं तो कितने बजे घर से निकलती हैं, कहाँ कितना टाइम लगता है? मेरा घर से तकरीबन 4:30-5 बजे मैं निकलता हूँ नॉर्मली, और उसको डिज़ाइन करने में जो फिट करता हूँ टोटल 15 से 20 मिनट लगते हैं। ठीक है। और ऑन हो जाता है 15-20 और वो मिनट। पब्लिक के लिए कब से ऑन मैं होता है? 5:30 बजे तक पब्लिक के लिए ऑन कर देता हूँ। 5:30 बजे शाम में हाँ, खुल जाता है ऑन आपका हो जाता कार्ट? है मेरे पास। ऑन हो जाता जी, है जी। और फिर कितने बजे तक रात रहता है? 1 बजे तक। रात के 1 बजे तक 1 फिर बजे तक। रहता है, बंद जी। कर देते हैं और फिर घर आ जाते हैं और फिर ऐसे। अम्मी की फिक्र जो है वो कम हो जाती है। जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ हम ये मैसेज हरगिज़ से देना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप पढ़ाई में भी अच्छे नहीं है, बिजनेस में भी अच्छे नहीं है, तो भी दोनों चीज़ें साथ करें, वो दोनों में अच्छे हैं। और यहाँ पे मैं जानना ये चाहती हूँ कि आपने मुझे बताया था मैट्रिक में आपने टॉप किया है, ज़रा ये स्टोरी तो बताएं। मैंने मैट्रिक में मेरे मैथमेटिक्स में मैंने टॉप किया था। जब मेरे फादर रिजल्ट लेने गए थे ना, मेरे मार्कशीट लेने कलेक्ट करने गए थे, तो जो काउंटर बैठी थी उनका आपके बेटे ने जो है वो मैथ में टॉप करा है ना। 2 तो सम्मत थे। हाँ, 2 सम्मत थे वहाँ पर। तो मेरे फादर मान ही नहीं थी, मैं नहीं मान सकता मेरे बेटा टॉप कर सकता। क्यों भाई? उनको यकीन नहीं आता कि टॉप नहीं कर सकता, एवरेज स्टूडेंट है। हाँ। जब मार्कशीट ले तो नहीं, वाकई में टॉप किया है। मैंने अपने खानदान में मतलब सब कजन्स को भी दिखाया Maths था, में। तो मैंने मैथ में मेरा हाईएस्ट नंबर आए थे, मतलब 94 समथिंग ऐसे आए थे। वाह वाह, मैट्रिक जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा नादिया, मुझे ये बताइए, आप मुझे बता रही थी कि इन्होंने कोई ड्राइंग की थी कि वो रुपीस से स्टार्ट हुई और क्या डॉलर पे चली गई? इनके बहुत छोटे से थे, क्या शायद 4th स्टैंडर्ड में होंगे कुछ, वही पढ़ाई पे डांट पड़ी थी इनको कि पढ़ो पढ़ो। फिर वो जो एज अ मदर वो होता है ना, पढ़ोगे तो अच्छे बड़े आदमी बनोगे सारा कुछ। तो इन्होंने मुझे ड्राइंग करके एक पेपर दिया था, इसमें ये बैठे हुए हैं, और फिर अपनी उन्होंने अर्निंग बताई थी जो रुपीस से स्टार्ट होके डॉलर्स पे खत्म हुई। वाह, वो 0 बहुत और वो सारे बिजनेस डॉलर्स। के साथ ही, और वो बकायदा पूरा एक रुपीस की शक्ल में बना हुआ था और डॉलर की शक्ल में। दूर अंदेश भाई, दूर अंदेश। अब मुझे ये बताइए, एक जॉब की, लेट्स से पढ़ाई आपकी हो गई है कंप्लीट, जॉब की ऑफर आई है, ज़बरदस्त किस्म की सैलरी है, करेंगे अपना बिजनेस को छोड़ के? देखिए अभी सुबह में टाइम है तो मैं शायद 9 to 5 की जॉब शायद अभी करंटली प्रीफर करूँगा, लेकिन इन फ्यूचर मेरा टारगेट बिजनेस की ही तरफ है, टोटल बिजनेस तरफ। यानी कि सैलरी भी अच्छी है, बेनिफिट्स भी हैं, और मैं ज़रा काम करती हूँ ना, सब ज़बरदस्त है जॉब में, फिर भी नहीं तो शायद आऊँ, बट वैसे नहीं आऊँगा। बट मेरा है कि बिज़नेस को ही बिल्ड करना है, क्योंकि बिज़नेस की अपनी एक बात होती है, बिज़नेस में अल्लाह ने रखा है ना। ठीक है। अगर 9 to 5 ऐसी हो गई तो आप कह रहे हैं कि 9 to 5 करके शायद मैं भी कर लूँगा, और आगे 5 बजे के बाद ही मेरी टाइमिंग होती है, तो ठीक मैं है। जॉब के बाद कंटिन्यू कर सकता हूँ। अभी रिसेंट ठीक है। मारो हमारे साथ मौजूद है कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मारो, मारो, हेलो हेलो कैसी हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारो कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुन रही हैं कहानी बिजनेस की? आयशा, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, बट आपकी कॉल नहीं मिलती। बात मेरी जो है ना, बस लक तक आज मेरी कॉल मिल गई। अरे वाह, क्या कहना चाहती हैं? आयशा, मैं यही बोलूँगी कि आप जो है ना बहुत अच्छा शो करती हैं और इतने टैलेंटेड लोगों को लेकर आती हैं ना इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये जो है ना देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ भी मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे काबिल टैलेंटेड लोग हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। अब और सराहने का इस टाइम तरह है। ना लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे यार आना चाहिए। हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बट आपने जो ये प्रोग्राम करा ब्रेकफास्ट शो, जस्ट अमेजिंग शो, और बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह लोगों को देखते हुए और जो हिम्मत रख के बात करते हैं, इतने कम होते हुए भी अपने आप को इतना मैनेज करके रखते हैं, तो यार ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और बस हमारे मुल्क में कमी तो नहीं है किसी भी चीज़ की। ये शो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे लोग अपनी हर चीज़ को शेयर कर सकते हैं, ऑन एयर कर सकते हैं, आपसे कोई बात कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन चीज़ों को सपोर्ट करने का, अप्रिशिएट भी करने का। अच्छा जी, अब जो सवाल है वो ये है कि आप अभी सैफी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, राइट? मेरा कंप्लीट हो गया है, जस्ट मार्कशीट कलेक्ट करनी है, वो आने वाली है। अच्छा, मार्कशीट के लिए क्या क्या उम्मीदें हैं? ये तो रिजल्ट आ चुका है मेरा, रिजल्ट आ चुका है, मैं अच्छा। ऑल क्लियर हूँ मेरा, ओह, जबरदस्त। रिजल्ट आ चुका है, जस्ट मार्कशीट लेनी है वो ओके। बस। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नादिया, वो वाले बच्चे हैं जो 2 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, 15 डेज पहले 15 डेज पहले, और रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर आते। वाह, रिजल्ट अच्छा लेकर सारे बच्चे आपके ऐसे हैं या ये कोई अनोखे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, सारे ही। वाह। मगर पूरा साल थ्रू आउट नहीं पढ़ते कि 2 घंटा ज़रूर, क्योंकि मेरे बचपन से ख्वाहिश है कि 2 घंटा तो एटलीस्ट पढ़े ना। लेकिन वो नहीं है, नहीं। बाय द बुक नहीं वो हम मतलब एक टाइम ऐसा था कि हम बैठाते थे और ये बैठते भी थे,
2 घंटा नहीं 3 घंटा बैठते थे, मैं लर्न कुछ नहीं होता था, और एंड ऑफ द डे जब 2 दिन 3 दिन के बाद हाइपर होके होता था क्यों नहीं कुछ किया, तो मुझे बिजनेस करना। अच्छा ये बड़ा ये पता है हम हमेशा तारीफ़ करते हैं एक बिजनेसमैन की या एक बिज़नेस वाले दिमाग की, लेकिन इसमें माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल होता है उस इंसान को समझना, क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह नहीं होता, वो डिफरेंट होता है, राइट। अच्छा कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, राबिया है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो राबिया टीवी का वॉल्यूम आपका हमें यहाँ तक आ रहा है, प्लीज़ आप बंद करके कॉल कीजिएगा। आई एम सो सॉरी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। जब भी आप हमें कॉल करें, आप रिपीट पे हमारा शो देख सकते हैं 6:30 बजे, तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम जो है वो ऑफ कर दिया कीजिए। अच्छा जी, अब मैं जानना ये चाहती हूँ आपसे कि ऐसा कौन सा एक रूल है जो आप अप्लाई करते हैं कि देखिए बिज़नेस के बारे में आप सोचते हैं कि भाई मुझे ये आइडिया आ रहा है दिमाग में, क्या फ़र्क है आप में और उस इंसान में जो कि बस सोचता रहता है लेकिन एक्ट नहीं करता? देखिए स्टेप लेना पड़ता है, और बिज़नेस में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर बहुत सारे लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं हमने बिज़नेस स्टार्ट किया बट चला नहीं, तो वो 1 दिन करते हैं, 1 महीना करते हैं, फिर हिम्मत हार जाते हैं, अपने गोल की तरफ नहीं देखते। मैं गोल को याद करता रहता हूँ, मैं ना माइंड में चलाते रहता हूँ, ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है। जहाँ टूटता हूँ वापस रिवाइज़ करता हूँ कि यार ये गोल है, तो हिम्मत मिलती, दोबारा बूस्ट होता हूँ, लेकिन करना होता है। ज़बरदस्त बात की आपने, जो ड्राइव है ना आप में, तो कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे चोरी हो गया आपका सामान या कुछ ऐसा कि हिम्मत हार गए? बिल्कुल हिम्मत हार चुका था, टूट गया था, लेकिन अंदर से था कि नहीं यार कुछ करना है, तो मैंने दोबारा से हिम्मत करी, दोबारा से माइंड बनाया, घर वालों को फिर समझाया नहीं कि मैं करूँगा, करके दिखाऊँगा इसको। वाह क्या बात है। अब्दुल समी हमारे साथ हैं कराची से, उनसे भी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये तो मुझे डांट रहा है कोई। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम, हमारी कॉलर है हमारे साथ। हेलो जी, आवाज़ आ गई थी लेकिन सो सॉरी बात नहीं हो पाई, बहुत बहुत माजरत। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि बतौर एक पेरेंट आपके लिए क्या सक्सेस है इनकी? ये सक्सेस है या फिर जब नंबर्स में सक्सेस होगी तो वो सक्सेस है? कामयाबी आपके लिए क्या है? देखिए मेरे लिए कामयाबी ये है कि ये जिस उम्र के भी हैं, बहुत यंग है माशाल्लाह, और जितनी हिम्मत से खुद कर रहे हैं कि इन्होंने हमें भी समझे, हमारा भी माइंड इन्होंने चेंज किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग ने भी वही देखा है अपनी सोसाइटी में कि पढ़ो फिर जॉब करो। बिल्कुल सही है ना, तो इन्होंने हमारा माइंड भी चेंज किया है, और फिर बस अल्लाह का नाम लेके इनको और पढ़ाई छोड़ी नहीं है, यहाँ पे हमने बात क्लियर कर दी, पढ़ाई छोड़ी नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, मगर जैसे इनका सिर्फ ये है कि बस बिजनेस भी है, मतलब बस माइंड होता है ना सबका कि इनको बस है कि मुझे बिजनेस करना है, जॉब में नहीं है कि इनके फादर खुद जॉब करते हैं, हमारी पूरी फैमिली ही जॉब करती है, कोई भी कहीं दूर दूर तक नहीं है। वाहिद मैं हूं जिसने बिजनेस का एक पहला स्टेप रखा है। ये कैसे, कोई पहली इंस्पिरेशन तो होगी ना, कोई समझ कहीं तो कहीं देखा से भी होगा, नहीं है। मुझे मैं जब छोटा था तो मैंने अपना आपको थोड़ा देखा, जज किया मैं क्या हूँ। मैंने कहा पढ़ाई में कोई इतना ज़्यादा मैं चीता तो नहीं हूँ, तो मैं कुछ बड़े हाई पोस्ट पे के बैठूंगा, लेकिन मैंने कहा कि यार फाइनेंशियली कुछ अपना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मैंने कहा बिजनेस ही एक बेस्ट चीज़ है, तो उसी वक्त डिसाइड किया अब बिजनेस ही बिजनेस। ये बड़े जो बहुत ज़्यादा कामयाब लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं उनके बारे में पता होना। जैसे आपने कहा कि मैं चीता नहीं हूँ पढ़ाई में, तो अब इस चीज़ को लेके आप दिल पे भी ले सकते थे और आपने लेकिन ये किया कि आपने सोचा मैंने अपनी वो नहीं करा कि मैं उस पढ़ाई में नहीं, तो अब मैं कि मेरा क्या बनेगा, अब क्या होगा। मैंने नहीं ऑप्शन रखा, मैंने कहा नहीं बिजनेस की तरफ जाते हैं, बिजनेस करेंगे, भले नहीं है कुछ भी रास्ते, लेकिन बनाएंगे रास्ते। हमने भी इनका ये साथ दिया। सारे फैमिली में माशाल्लाह सब बच्चे हैं, पढ़ने भी है, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले में, हमने कंपेयर नहीं किया कभी भी, ऐसा नहीं किया कि उनको देखो मेरी सारी कजन्स टॉपर हैं, हमारी जितनी भी कजन्स हैं ना टॉपर हैं, जो स्कूल की टॉपर्स रहती हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके साथ बैठना। ओह मुश्किल हो जाता है उनके साथ बैठना। अच्छा नादिया मुझे बताइए कि सिंस वो सारी टॉपर्स हैं और एक ट्रेंड है पढ़ाई का आपकी फैमिली में, सबसे मुश्किल मरहला आपके लिए क्या था जब कोई आ गए घर पे, कोई भी बुजुर्ग या बड़े कोई इंसान, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान, उन्होंने कहा नहीं भाई बच्चे को रोकें? देखिए एज अ पेरेंट्स तो अगर हम ये अच्छे इंशाल्लाह हो गए, दुआएं तो सबकी हैं और पेरेंट्स की जो है वो तो है, सही है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव हमें भी सुनने को मिला है, मिलेगा या आगे भी अभी भी कुछ कह लें, मगर ठीक है ये हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ। वाह वाह, ये सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स से। जनाब अब्दुल समी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समी। हेलो, पहले भी आपकी कॉल ड्रॉप हुई थी, अब आवाज़ आ रही है
आई एम सो सॉरी भाई, टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ 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 बंद कर दिया करें। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने ये तो बता दिया कि आपका फ्यूचर प्लान जो है वो कपड़ों का है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसा प्लान है जैसे कैमरा, सिक्योरिटी, कोई ऐसी चीज़ें, बिकॉज ऑफ कोर्स रात का एक टाइम होता है। देखें इंशाल्लाह जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, मेरे पास जब लोग हायर करूँगा तो मैं हो सकता है शायद शॉप की तरफ मैं जाऊँ, हाँ। एक अपना प्रॉपर काम करूँ। सही। अभी एक छोटा स्टार्टअप है जस्ट, तो मेरे पास है सिटिंग अरेंजमेंट नॉर्मल है, बट इंशाल्लाह टारगेट है इसको बड़ा करना है। और आपके पास अभी कितने लोग हैं? अभी मैं जस्ट एक मैंने रखा है छोटा सा हेल्पर, अभी रिसेंट छोटू रखा है? एक छोटू अभी आजकल में ही रखा है, आजकल वरना में? मैं पिछले लास्ट में 1 मंथ से मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ टोटल, स्टॉल लेकर आना, लगाना, मैनेज करना, सब कुछ वहाँ से लेकर चाय बनाने तक ईच एंड everything। एवरीथिंग मैं खुद मैनेज करता हूँ। और अपनी मदर की इन टेक्निकल कामों में कोई हेल्प ली कभी? नहीं वैसे तो कोई खास नहीं, जस्ट मैं बताता हूँ। हाँ मेरे को ये इंग्रेडिएंट्स क्या डलने थे, क्या था, इसका मैंने मशवरा लिया अम्मा से। हाँ, तो ये आप बताइएगा फिर। तो आपसे करने वाला ये सवाल है कि वो जो हमने पान फ्लेवर बनाया था उसमें वो क्या चीज़ एडेड थी, कुछ कॉन्कॉक्शन क्या था वो? कुछ समझे इनका जब इस चीज़ में शौक देखे, क्योंकि अभी जब 2 साल से हम बिज़नेस इनके आइडियाज़ सुन रहे हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ में अभी मैक्सिमम शायद एंड नवंबर से इनको बस चाय का चढ़ गया था कि मुझे चाय का बिज़नेस करना है। तो हमारे लिए भी ज़रा मुश्किल था। फिर सब सोचा, फिर जब मैंने फिर थोड़ा सा मैंने भी सर्च किया भाई क्या क्या कुछ डिफरेंट कर सकते हो, तो नाइस बताइए। फिर पान वाला ऑप्शन किसने सबसे पहले बोला कि भाई पान वाली चाय होनी चाहिए? माइंड मेरा ही था, बट मैंने मत पूछा कि बताया इसमें क्या बेस्ट ये रहेगा। ये होना है, मगर बनता कैसे वो नहीं पता। हाँ बनता कैसे है सच्ची। फिर हमें भी ये सही वाली है, चीज़ सही है। होती है कि मैं भी बस जहाँ तक इनकी हेल्प कर सकती थी बाजार गई इनके साथ, सारी चीज़ें रिसर्च करी थोड़ी मैंने, हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही जा रही है। क्योंकि पान में माइंड था कि पान का पत्ता डाल और फिर किस तरह तो वो अजीब सा कड़वी हो रही थी। हाँ, तो हमने फिर अलग अलग चीज़ें ट्राई किया। अच्छा, इसको हमारी शेफ की ज़बान में कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि वही जब आप एक चीज़ बनाई नहीं समझ आई, दूसरी इसमें ये कम है ज़्यादा है। तो ये जो आपने एक पेस्ट है, तो ये पेस्ट फिर क्या खुद बनाया गया कुछ चीज़ों? हाँ पहले तो घर में थोड़ा सा गौर किया कि इन सब चीज़ों से, बल्कि एक दिन मेरे घर में एक रोज़ बहुत अच्छा सा खिला था, हमने उसको भी उसको रोज रोज ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है कि आप जो है वो बिजनेस खोल सके। मैंने चाय बना ट्राई दी। तो करें ना, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं बिल्कुल, है। कुर्बानी जो है वो बिल्कुल रायगा नहीं और गई। हमारी फैमिली ना टी लवर है, समझे इस तरह ना। तो फिर जब हमने अपने हस्बैंड को और सबने दी कि ट्राई करें कैसा है, अच्छे तो कमेंट्स मुझे मिले ना, तो फिर मैंने कहा फाइनल ये जबरदस्त जबरदस्त। वेल, यहाँ पे जाने के टाइम भी हो चुका है। जाने से पहले अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो तमाम लोगों को जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मैसेज ये है कि अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है और आप थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं, तो हेजिटेट मत हो, हिम्मत करें, निकलें। अपने लाइफ में आपको खुद बनना है, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा आके कि क्या होगा कैसे होगा। आप हिम्मत करें, निकलें और स्टेप लें और कुछ बने। क्या बात है। और ऐसे इंसान की मदर होना, फादर होना, पेरेंट होने की हैसियत से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देंगे कि बच्चों को भी समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी उसमें समझना चाहिए। जैसे हम भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, हमें भी माशरे को फेस करना है, सारा कुछ है, मगर फिर हमने समझा कि अल्लाह पाक ने इसको ये थॉट डाली है और शायद अल्लाह पाक इसको बहुत आगे तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर अब हम इनके साथ हैं। ज़बरदस्त, हम सब आपके साथ हैं भाई। आप जो है वो इनके यहाँ पर चाय के ढाबा कह सकती हूँ, कार्ट कह सकती हूँ, है ना? अभी कार्ट बोले, कार्ट है भाई, कार्ट है, क्योंकि ये इंजीनियर चाय है, तो वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। चॉकलेट चाय, पान चाय, इसके अलावा रोज़ चाय। एंड क्या ही ज़बरदस्त बात है जब मैं इस तरह के किसी भी इंसान को देखती हूँ, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई, उससे सीखा भी। ज़रूर ये हमारे लिए एक सीखने की बात है। वेल जनाब, ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक से वापस आने के बाद आज क्या जीते ये हम आपको बताएंगे, तो फ़ौरन से वापस आ जाइए।